हेलो दोस्तों, शॉर्टकट की वाले इस सीरीज में वंस अगेन हम लोग अगला वाला टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और जिस टॉपिक का नाम है शॉर्टकट की बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन में अगर दिया हुआ क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से आएगा तो उसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं विद इन 5 सेकेंड में इसको सॉल्व करने वाला हूँ और उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से शॉर्टकट की द्वारा सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले बेटा दिया हुआ क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्यों है वो भी हम लोगों को जानना है, लेकिन उसके पहले इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देख लो। चलो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर मैं निकालने जा रहा हूँ। देखो ध्यान दो अच्छी तरीके से, x e रेज टू एक्स माइनस वन इंटू ई रेज टू एक्स, दोनों में कॉमन है e रेज टू एक्स, अंदर बचेगा x माइनस वन। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का ये यहाँ पे आंसर हो चुका है। ठीक है, बहुत ही जल्दी हम लोगों ने यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया है। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सॉल्व करते हैं वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेटा हमें जानना होगा कि दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है कि नहीं है। तो कैसे समझ में आएगा दिया हुआ क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है? तो दिए हुए क्वेश्चन में दो टर्म्स हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक है x और दूसरा है e रेज टू x। ठीक है, अगर दो टर्म्स के बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन आता है तो लगभग ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का होता है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करना? तो बेटा जनरली हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला ये होता है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, उसका फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ u डी एक्स। बेटा लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते बैठे तो हमको बहुत सारा टाइम यहाँ पे लग सकता है। तो हम लोग इसकी बजाय एक शॉर्टकट की हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। शॉर्टकट में इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स का फॉर्मूला कैसे यूज करना, तो देखो बेटा सबसे पहले जो u वाली टर्म है वो टर्म एज इट इज लिख लो। उसके बाद में हर एक u का डेरिवेटिव लेते जाना है। देखो u1 u2 u3 एंड सो ऑन। देखो ये जो u वाला टर्म है उसको पहले एज इट इज लिखना है, उसका डेरिवेटिव लेना नहीं है, उस टर्म को हमको यहाँ पे एज इट इज लिखना है और एज इट इज लिखने के बाद हम लोगों को उसका अगले अगले स्टेप में डेरिवेटिव लेते जाना है। ठीक है, उसके बाद में ये जो सेकंड वाला टर्म है v, उसका पहले ही बार आपको इंटीग्रेशन लेना है। क्या करना है आपको? सबसे पहली बार स्टार्टिंग में ही आपको इंटीग्रेशन वहां पे लेना है। ठीक है, चलो देखो v का इंटीग्रेशन v1, देन इस v1 का इंटीग्रेशन v2, v2 का इंटीग्रेशन v3। देखो u जो है वो पहले एज इट इज लिखना है और देन उसके बाद में उसका इंटीग्रेशन लेते डेरिवेटिव लेते लेते जाना है। और v जो है v का हमेशा इंटीग्रेशन पहले स्टेप में इंटीग्रेशन लिया, उसका इंटीग्रेशन बढ़ाते जाना है। और साइन का ऐसा है कि पहला अगर प्लस है पहला प्लस ही लेना है, उसके बाद में माइनस, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में माइनस। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं ताकि हमको जल्दी से जल्दी इसका आंसर मिले। तो बेटा देखो सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन में इसको u और इसको v हम लोगों ने यहाँ पे पकड़ा हुआ है। चलो सबसे पहले क्या करना है, हमको u को एज इट इज लिखना है, तो मैंने x को एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में इस v का क्या करना है बेटा? 1 है, मतलब v का इंटीग्रेशन लेना है आपको। बोलो बेटा e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e रेज टू x का इंटीग्रेशन होता है e रेज टू x। नेक्स्ट आगे कौन है बेटा? माइनस है। उसके बाद में u1, ये जो u आपको दिखाई दे रहा है उस u का यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे u कौन है? x है, इस x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, और देन इस v का इंटीग्रेशन लेना है, मतलब ये जो पहली वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव लेते जाना है और जो सेकंड वाली टर्म है उसका इंटीग्रेशन लेते जाना है। तो सेकंड वाली टर्म है e रेज टू x, उसका इंटीग्रेशन रहेगा e रेज टू x। देन माइनस की जगह पे अगली बार प्लस, इस 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, इस e रेज टू x का इंटीग्रेशन आएगा e रेज टू x। अब मुझे बोलो बेटा 0 इंटू एनी टर्म क्या होता है? 0 हो जाता है। इसका मतलब यही टर्म हमारे पास बची हुई है और उसी टर्म्स में यहाँ पे e रेज टू x ये टर्म कॉमन भी है और बचेगा जो वो रहेगा आपका फाइनल आंसर, जो कि मैंने पहले आपको यहाँ पे
बताया था। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग अगले वाले जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के आंसर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसका शॉर्टकट की हम लोग यूज करके यहाँ पे आंसर निकालने वाले। तो चलो बेटा नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अगले पेज पे यहाँ पे फॉर्मूला दिखाई दे, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसमें से पहली वाली टर्म को हम यू पकड़ेंगे, दूसरी वाली टर्म को हम भी कंसिडर करेंगे और इसका आंसर शॉर्टकट की से निकाल लेंगे। सबसे पहले जो पहली वाली टर्म है उसको हम लोग एज इट इज निकाले, एज इट इज लिख दे रहे हैं, तो एक्स को हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया। अब दूसरी जो टर्म है उसका इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। प्लस होने के बाद में दूसरी टर्म माइनस में रहती है, इस पहले वाले का डेरिवेटिव ले लो, एक्स का डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे 1, देन ये सेकंड वाली टर्म उसका इंटीग्रेशन ले लो। चलो अब इसका इंटीग्रेशन देखो, माइनस को हम लोग माइनस एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद में कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमारा होगा हमारे पास साइन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट इस 1 का डेरिवेटिव अपन आगे क्या लेंगे, 0 लेंगे, 0 इंटू एनी टर्म आगे जाके 0 होने वाले करके मैंने वो टर्म यहाँ पे नहीं लिखी। ठीक है ना, तो फाइनल में इस x को x एज इट इज, ये माइनस को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ये cos x भी टर्म एज इट इज, इस माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 1 इंटू साइन एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, और ये जो है ये बना आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है, और इसी तरीके से और एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चलो देखो बेटा, देखो सबसे पहले इस वाले टर्म को u और इस वाले टर्म को भी, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब दिया हुआ क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है, उसे हम लोग शॉर्टकट की से सॉल्व करेंगे। चलो इसको पकड़ो u, इसको पकड़ो v, u इंटू वी का फॉर्मूला अभी जो शॉर्टकट वाला मैंने बताया, चलो यूज करते हैं। सबसे पहले u जो टर्म है बेटा, वो टर्म हम लोग एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद में सेकंड वाले टर्म का इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स, उसके बाद में माइनस इस पहले वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स, देन माइनस का हो जाएगा प्लस इसका डेरिवेटिव ये वाले पहले वाले टर्म का डेरिवेटिव ये, अब इसका डेरिवेटिव आएगा सामने 2x का डेरिवेटिव 2, इसका इंटीग्रेशन ये, अब इसका इंटीग्रेशन आएगा e रेज टू एक्स। जो पहली पहली वाली टर्म है उन टर्म्स का आपको डेरिवेटिव लेते जाना है और सेकेंड वाले टर्म्स का इंटीग्रेशन लेते जाना है, बीच में लेना है प्लस माइनस। अगर हम लोग ये 2 का भी आगे डेरिवेटिव लेने जाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा वहां पे आगे 0 करके, हम आगे नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये जो बची हुई टर्म्स है इन सभी टर्म्स में कॉमन कौन है बेटा, कॉमन है ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स, तो इनमें से हम लोग ई रेज टू एक्स बाहर निकाल देंगे और बचा हुआ जो है वो एज इट इज लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो बेटा ये जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आंसर, बहुत ही छोटी सी शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू हम लोग यहाँ पे सबका आंसर निकाल चुके हैं। और इसी तरीके के शॉर्ट ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है।